हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे भाषा के साधारण नियम। भाषा क्या है? भाषा हमारा एक संचार का साधन है। हम किसी से बात कर सकते हैं, किसी से भी अपने व्यूज़, अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। किसके द्वारा? सिर्फ भाषा के द्वारा। भाषा एक ऐसी प्रणाली है जिसका संबंध संचार का विकास करने, संग्रह करने, सुरक्षा एवं संचार के जटिल तंत्र के उपयोग से है। इसका विशेष संबंध मानव की संचार योग्यता के साथ है। इस तंत्र की विशिष्ट उदाहरण भाषा है। मीन्स कि हम किसी से भी भाषा के द्वारा ही बातचीत कर सकते हैं। ये हमारी योग्यता है अपने व्यूज़ को दूसरों के तक पहुंचाने का। नेक्स्ट है, हेनरी स्वीट ने भी बोला है, भाषा का संबंध उच्चारण ध्वनियों से निर्मित शब्दों के माध्यम द्वारा भावों की अभिव्यक्ति है। कि हम अपने जितने भी भाव हैं उनको व्यक्त करते हैं भाषा के द्वारा। शब्दों के समूह से वाक्य का निर्माण होता है और यही रचना भावों को विचारों में परिवर्तित करती है। और यही जो हमारे भाव हैं आगे जाके हमारे विचार बनते हैं। भाषा क्या है? जिससे हमें दूसरों के विचारों का पता चलता है और इससे हम अपने भावों को दूसरों के आगे व्यक्त कर सकते हैं। उसे भाषा कहा जाता है। भाषा की विशेषताएं भी हैं। भाषा क्या है? ध्वनियों का समूह है। मतलब कि भाषा, हर एक भाषा के अपनी अपनी ध्वनियाँ हैं, अपने अपने साउंड्स हैं। ये एक सामाजिक साधन भी। शब्दों के अर्थ होते हैं, किंतु ये अर्थ शब्दों में नहीं अपितु लोगों में होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? हर एक शब्द जो हैं उनका अपना अपना मतलब होता है। और ये शब्द जो हैं हम क्यों यूज़ करते हैं? क्यों? ताकि हम अपने भावों को दूसरों के आगे व्यक्त कर सकें। अगर हमें किसी से भी बातचीत करनी है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? भाषा की ज़रूरत है। और हम भाषा के द्वारा ही अपने जितने भी भाव हैं दूसरों को व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें भाषा जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें किसी के साथ भी बातचीत करनी है। और उसके लिए हर एक शब्द की ज़रूरत है ताकि हम उपयुक्त शब्द जो हैं वो उसका प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट है, भाषा किसी व्याकरणिक ढांचे का पालन करती है। हर एक भाषा का अपना अपना जो है व्याकरण होता है। जैसे कि हम इंग्लिश की बात करें तो उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो इसी तरीके से हिंदी में भी जो है उसकी व्याकरण होती है कि कहाँ पर क्या लगना चाहिए। जैसे हम इंग्लिश की बात करें तो आई जो है उसके साथ हमेशा ही शैल लगेगा अगर फ्यूचर है। तो इसी तरीके से हर एक वर्ड, अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं, सेंटेंस कोई भी बना रहे हैं, तो उसका अपना एक व्याकरण जो है उसका ढांचा है। नेक्स्ट है, भाषा उपजाऊ और सृजनात्मक है। भाषा के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? संरचना कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं। क्योंकि भाषा क्या है? एक तरह का प्रोडक्ट है, एक तरह की क्रिएटिविटी है जिससे हम अपने भावों को दूसरों के आगे व्यक्त कर सकते हैं और अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भाषा परिवर्तित होती रहती है। क्योंकि हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और समाज में क्या चल रहा है उसका, हमारे आसपास जो क्या चल रहा है उसका हमारे पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, हमारी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग जो है हमारे भाषा भी परिवर्तित होती रहती है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, आजकल जो है इंग्लिश की यूसेज जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि वो एक तरह की ट्रेड लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है। तो हर एक जगह पर जो है वो यूज़ होती है। तो इसीलिए सामाजिक आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग जो है हमारी भाषा भी परिवर्तित होती रहती है। आज हमने भाषा के बारे में जाना और उसके विशेषताओं के बारे में जाना। होप यू लाइक दिस। थैंक यू।